भी कहते हैं कि कामदेव को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए। मैंने बड़ा कार्य किया है। ये लोग चाहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की नारद के कार्य को कोई न जाने, लेकिन मैं जन्मा करके ही रहूँगा। मैं ऐसे स्थान की ओर प्रस्थान करूँगा जहाँ पर कुछ लोग एकत्रित होंगे। वहाँ चर्चा में अगर लोग जान जाएंगे कि नारद काम विजेता है तो 2 से 4, 4 से 8 ये बात फैल जाएगी। चलूँ मैं किसी ऐसे स्थान की ओर। विचरे मग महु नगर तेई सत जो जन विस्तार। बहुत बड़ा नगर श्रीनिवासपुर ते अधिको रचना विविध प्रकार। ये नगर मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है। बहुत बड़ा नगर है। श्रीनिवासपुर ते अधिक लक्ष्मी जी का जहां निवास है, उस नगर से भी इसकी सुषमा अच्छी है, ज्यादा है। निश्चित ही यहाँ पर कोई उत्सव हो रहा है। अगर यहाँ पता चल जाए कि नारद काम विजेता है तो सारा संसार धीरे धीरे जान जाएगा। मुझे इस नगर में प्रवेश करना चाहिए। नारायण नारायण। तेहि पुर बसही शील निधि राजा। तेहि पुर बसही शील निधि राजा। अगणित है गए सेन समाजा। सत्य। अरे भाई है कोई? महाराज आप इसी नगर के हैं? ऋषिवर को प्रणाम। मेरा आशीर्वाद। हाँ, मैं इसी नगर का हूँ। बताओ इस नगर का क्या नाम है? इस नगर का नाम श्रीनगर है। श्रीनगर? वाह, बड़ा सुंदर नाम है। यहाँ के राजा कौन है? यहाँ के राजा महाराज शील निधि है। शील निधि यहाँ के राजा हैं। ये बताओ, ये बड़े बड़े रथ चले आ रहे हैं, राजा महाराजा आ रहे हैं, क्या कोई उत्सव हो रहा है यहाँ पर? महाराज की बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है महाराज। कितने स्थान पर ये नगर बसा हुआ है? इसका विस्तार कितना है? 100 योजन विस्तार में ये नगर। 100 योजन माने 400 कोस पर। हाँ, माने 1200 किलोमीटर। हाँ, बहुत 400 कोस माने 1200 किलोमीटर के क्षेत्र में ये महाराज विस्तार से नगर बना हुआ है। तब तो मुझे इस नगर के राजा से मिलना ही चाहिए। जाओ अपने महाराज शील निधि को सूचित करो कि देवर्षि नारद नहीं रुको, काम विजेता नारद मिलना चाहते हैं। देखो, नारद चाहे धीरे से कहना, लेकिन काम विजेता इतनी जोर से कहना कि आए हुए राजा महाराजा वो भी सुन ले, सभी लोग सुन ले। हाँ, जाओ बता दो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज काम विजेता देवर्षि नारद का आगमन हुआ है। आपसे मिलने के लिए जिज्ञासा व्यक्त की है। अवश्य राज सेवक, तुमने बताया देवर्षि नारद का आगमन हुआ है, लेकिन देवर्षि नारद ही नहीं, तुमने कहा काम विजेता देवर्षि नारद। चलो, क्यों नहीं, यदि मिलना चाहते हैं तो हम उनके स्वागत के लिए स्वयं चलना चाहते हैं। करी पूजा द्रप मुनि बैठाए। करी पूजा करी पूजा करी पूजा द्रप मुनि बैठाए। करी पूजा
नप बैठाए, करी पूजा मुनि नप बैठाए, करी पूजा नप मुनि बैठाए। करी पूजा अहो भाग्य देवर्षि नारद, आज मेरा जीवन धन्य हो गया जो आप जैसे संत का दर्शन हुआ। आज मैं अपने भाग्य की सराहना कहाँ तक करूं? वाह! आज मैं अपने इस भाग्य की सराहना कहाँ तक करूं, क्योंकि ऐसे सुंदर शुभ समय में आपका आगमन हुआ है। अस्तु। शुभ समय का तात्पर्य? शुभ समय का तात्पर्य यह है कि मेरी पुत्री का स्वयंवर है। तुम्हारी पुत्री का स्वयंवर है? हाँ हाँ देवर्षि। आन दिखाई नारदही, पुत्री भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब, एही कर हृदय विचार। राज सेवक, जाओ मेलों में यह संदेशा बताओ और हमारी पुत्री को हमारे समीप में लाओ। इससे देवर्षि नारद उसकी हस्तरेखाओं को देख करके कुछ न कुछ उसके बारे में अवश्य बताएंगे, उसके गुण दोषों के बारे में बताएंगे। हमारी सूचना महलों तक पहुंचाई जाए अविलंब। तुम्हारी पुत्री का भाग्य मैं बताऊंगा। बुलाओ, शीघ्र बुलाओ उसको। क्या नाम है तुम्हारी पुत्री का? विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी माने संसार को मोहने वाली विश्व मोहिनी। लेकिन मैं काम विजेता हूँ, मैं भी सृष्टि में हूँ, विश्व में हूँ, तो ये नाम कैसे हो सकता है? महाराज सत्य कह रहे हैं, लेकिन एक ही अर्थ नहीं होता। संसार जिसमें मोहित तो हो जाए उसका भी नाम तो विश्व मोहिनी। यही है मेरी पुत्री। देख रूप मुन बिरत विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहार, लाछन तात बिलोक भुलानी, हृदय हरस नहीं प्रगट बका। आँखिया को अलग होगा? नहीं नहीं, मैं कर्म रेखा को भाग्य रेखा से, भाग्य रेखा को कर्म रेखा से जोड़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा देखने का? दो। मैं कहूँ नकुआ नचत हूँ। कुछ लक्षण सब विचार उर राखी, कछुक बनाए भूप सन भाव। बड़े कोमल हाथ हैं महाराज। ऐसी सुलक्षणा मैंने कभी भाग्य नहीं ऐसी लड़की का देखा है। जो यही बरे अमर सो होई, समर भूम तेह जितै न कोई। जो इसके साथ विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, समरांगण में उसे कोई जीत नहीं पाएगा, अजय हो जाएगा, संसार का विजेता बन जाएगा। ये कन्या किसको मिलेगी? कहीं नारद तुमको मिल जाएगी। वाह वाह, लेकिन भाग खुल। मुझे कुछ ना कुछ बताना चाहिए राजा से। राजा, राजा शीलनिधि, तुम्हारी कन्या बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है कन्या तुम्हारी, बड़ी सुंदर कन्या है। अवश्य महाराज। बड़ी भाग्यशाली है, सुलक्षणा है कन्या, बड़ी सुंदर है।
कन्या चली गई? हाँ 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 महाराज, कन्या तो महलों की ओर चली गई। मैं एक बार और भाग रेखा से हस्तरेखा मिलाना चाहता था, नहीं मिलाऊंगा। अब कन्या का दर्शन जिससे विवाह होगा, स्वयंवर में जो उसे वर्ण करेगा तभी हो सकता है। कितने दिन तक स्वयंवर चलेगा? आज अंतिम दिवस है। अंतिम दिवस है? हाँ हाँ अंतिम दिवस है। मुझे कुछ कार्य आवश्यक याद आ गया, मैं चलूंगा। नहीं महात्मा, मैं चलूंगा। आज मेरा एक सुता सुलक्षण जाओ। कहीं न पाही, नारद चले सोच मन मा। इतनी सुंदर कन्या मैंने कभी नहीं देखी। इस कन्या को नारद पालो, कैसे पाऊंगा? ये स्वयंवर हो रहा है, बड़े बड़े राजाओं के पुत्र यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं जाऊंगा तो मेरा ये वेश देख करके, मेरा रूप देख करके कन्या कभी जयमाला नहीं डालेगी। तो यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशालो, यही बिलोक रीझ है कुंवरी, तब मिले जयमाल। इस अवसर पर बड़ा सुंदर स्वरूप चाहिए, जिसको देख करके राजकुमारी रीझ जाए और जयमाला डाल दे। लेकिन मैं सुंदर स्वरूप कैसे पाऊंगा? याद आया हरि के नाम का मैं सदा स्मरण करता हूँ, लेकिन उनसे कभी मांगा कुछ नहीं। आज मांगूंगा। हरि सन मांगा हूँ सुंदरताई, उनकी सुंदरता मैं मांग लूंगा और विवाह करवा लूंगा। लेकिन होई जात गहारु अति भाई, क्षीर सागर पहुंचते पहुंचते बड़ी देर हो जाएगी, तो मैं क्या करूं? यही बुलाऊंगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होए मैं जाना। मैं नारायण को यही बुलाऊंगा। नारायण नारायण। बहुविध विनय कीन तहि काला, प्रगट प्रभु को तो की कृपाला। नारायण 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 नारायण। प्रगट हो जाओ नारायण। देवर्षि, नारायण नारायण। तुम मेरा स्मरण कर रहे थे। नारायण नारायण नारायण, आप आ गए। तुम्हारे सन्मुख हूँ। जय हो आपकी, जय हो आपकी, जय हो आपकी। आओ देवर्षि, मेरी आओ। मनोकामना पूर्ण हुई, आपने दर्शन दिए नारायण। अरे यह क्या देख रहा हूँ? आज मुझे तुम्हारे दो दो स्वरूप दिखाई पड़ रहे हैं। देख रहा हूँ एक और कुछ चिंता है, तो दूसरी ओर कुछ प्रसन्नता है। हे देवर्षि, मैं जानना चाहता हूं इन दो स्वरूपों का क्या कारण है, तुम मुझसे कहो। अतियारत कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो बुसाई। हे नारायण, भक्तों की पुकार जिस समय आप सुनते हैं, नंगे पैरों दौड़े चले जाते हैं भक्तों की रक्षा अवश्य। लौट करके आते हैं, थक जाते होंगे नारायण। मैया लक्ष्मी आपके पैरों को कोमल कोमल हाथों से दबाती होंगी, बड़ा सुख क्यों मिलता नहीं, होगा। अवश्य नारायण मिलता होगा। लेकिन नारद तीनों लोकों में भ्रमण करने के बाद जब कुटिया में आता है तो नारायण कोई सेवा करने वाला नहीं है। आप समझ गए ना नारायण? देवर्षि, मैं समझ गया। क्या? मैं समझ गया, कहीं तुम विवाह तो नहीं करना चाहते? नारायण जान गए आप। हे नारायण, मैंने एक सुंदर कन्या देखी, उसका नाम विश्वमोहिनी है। विश्वमोहिनी नगर यानी के कि राजा राजकुमारी है। शीलनित की पुत्री है। राजकुमारी, राजा की पुत्री राजकुमारी ही होगी। हाँ हाँ। लेकिन मैं सोच जा रहा हूँ कि तुम तो ठहरे ब्रह्मचारी देवर्षि, और वो राजकुमारी
भला वह तुम्हारा वरण क्यों करेगी? नारायण, इसलिए तो मैं आया हूं। हमको देख करके, हमारा रूप देख करके वो कन्या हमें पति नहीं स्वीकार करेगी। लेकिन नारायण, मेरा हित करिए। कैसे? जय विद होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। जैसे भी मेरा हित हो जाए, आप सर्वज्ञ हैं, आप वही करिए कि मेरा हित हो जाए। बस मैं आपका दास हूं। हे देवर्षि, मेरे पास जो कुछ है सब तुम्हारा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे पास है तुम उसे न प्राप्त कर सको। मेरे पास गरुण है, मेरे पास ये वस्त्र आभूषण है, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारी प्रसन्नता से ज्यादा मेरे लिए और क्या महत्वपूर्ण है। इसलिए हे देवर्षि, तुम्हारे लिए मेरा सब कुछ उपस्थित है। क्या? अगर चाहो गरुण हाजिर ये वैजंती, गले माला। अगर चाहो गरुण हाजिर ये वैजंती, गले माला। अगर चाहो गरुण हाजिर ये वैजंती, गले माला। कनक भूषण वसन जेवर, कनक भूषण वसन जेवर। चमकती कांति है आला। अगर चाहो गरुण हाजिर ये वैजंती, गले माला। विवाह के लिए बाराती भी होंगे, तो उन बारातियों की भी व्यवस्था है हमारे पास। क्या? चाहे जितने बाराती हो, चाहे जितने बाराती हो, गरुड़ पर बैठ जाएंगे। चाहे जितने बाराती हो, गरुड़ पर बैठ जाएंगे। जरूरत यदि
यदि हमारी हो, जरूरत यदि हमारी हो, रमा के साथ आएगी। अगर चाहो गरुड़ हाजिर, ये बजती गले माला। अगर चाहो गरुड़ हाजिर, ये बजती गले माला। कनक भूषण वसन जेवर, कनक भूषण, कनक भूषण वसन जेवर, चमकती कांति है आला। अगर चाहो गरुड़ हाजिर, ये बजती गले माला, गले माला, गले माला। जय विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, वचन नम्र खा हमार। तुम केवल हित की बात करते हो, परंतु नारद मैं तो तुम्हारा परम हित चाहता हूँ। आप मेरा परम हित चाहते हैं नारायण? अवश्य। तो मैं मांगता हूँ आपसे। किस प्रकार से? मांग रहा हूँ जिस प्रकार से आप एक रोगी कुपथ से, एक रोगी रोग से व्याकुल होकर कुपथ मांगता है, परंतु चतुर्वैद उसे कभी नहीं देता। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे ही सुनो मुनि योगी। लेकिन चतुर्वैद उसे कभी कुपथ प्रदान नहीं करता। उसी प्रकार से मैं तुम्हारा परम हित चाहता हूँ। कहो क्या चाहते हो तुम हमसे? प्रभु आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांत नहीं पावो ओही। आप अपना रूप मुझे कुछ समय के लिए दे दीजिए, मैं वो रूप लेकर के उस राज दरबार में स्वयंवर में जाऊंगा तो मेरा विवाह हो जाएगा। इसके बाद आपका रूप आपको लौटा दूंगा। मेरा हित इसी तरह से होगा नारायण। आइए। अवश्य। गवन तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयं पर भूप बना